जब कंपनी के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के टोस्ट का स्वागत करने के लिए खड़े हुए, तब महिला यह जानकर हैरान रह गई कि उसके जल्दबाजी में शादी करने वाले पति, जिसे उसने 2500 युआन में हायर किया था, असल में एक मल्टी बिलियन डॉलर ग्रुप का प्रेसिडेंट था और उन्होंने पहले ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। हालांकि प्रेसिडेंट ने आगे जो कहा उसने सभी को चौंका दिया। पता चला कि कुछ ही दिन पहले महिला को उसके परिवार ने एक कॉफी शॉप में ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मजबूर किया था। क्योंकि वह गलत सीट पर बैठ गई थी, इसलिए उसने प्रेसिडेंट को, जो वहां बिजनेस पर बात करने आए थे, अपनी ब्लाइंड डेट समझ लिया। हेलो, मेरा नाम लिन लैन है। अपने सामने थोड़ी नर्वस लेकिन बहुत सच्ची लड़की को देखकर प्रेसिडेंट उत्सुकता से उसके सामने बैठ गया। लड़की को लगा कि प्रेसिडेंट उन दूसरी ब्लाइंड डेट से बहुत अलग है जिन पर वह गई थी। उत्सुकता से उसने पूछा कि क्या यह उसकी पहली ब्लाइंड डेट थी। उसने साफ साफ माना कि यह छठी बार था जब उसके परिवार ने उसे ब्लाइंड डेट पर भेजा था। हेलो, लेकिन मेरे जैसी बड़ी उम्र की सफल औरत के लिए, चाहे मैं अपने करियर में कितनी भी सफल क्यों ना हो। मटेरियलिस्टिक और दुनियादारी का लेबल लगाए जाने पर सीईओ हैरान था कि वह अभी भी ब्लाइंड डेट पर क्यों जा रही है। लड़की ने बताया कि उसकी मां की तबीयत पिछले कुछ सालों से खराब थी और उसे उम्मीद थी कि अगर वह जल्द ही शादी कर लेगी तो उसकी मां आराम से रह पाएगी। एक बेटी होने के नाते वह अपनी मां को निराश नहीं कर सकती थी। औरत की सच्ची और बच्चों जैसी बातें सीईओ को अच्छी लगी, जो उसकी ही उम्र का था। इसलिए डिनर के दौरान औरत को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए सीईओ ने अपनी पहचान नहीं बताई। बाद में उन्होंने कॉन्टैक्ट जानकारी शेयर की। मैंने डिनर से पहले वीचैट के जरिए तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, उसने कहा। और अगर तुमने शराब पी रखी है तो गाड़ी नहीं चलाते। आप सबसे मिलते हैं। गुड बाय। सीईओ ने पूरी बात दिल पर नहीं ली और उस औरत को लगा कि यह उसकी छठी फेल ब्लाइंड डेट है। अचानक उसे खबर मिली कि उसकी मां बहुत बीमार है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह हॉस्पिटल भागी, लेकिन कॉरिडोर में सीईओ से फिर टकरा गई। सॉरी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले चलती हूँ। फिर लड़की को डॉक्टर से पता चला कि उसकी मां की हालत और खराब हो गई है। कैंसर उसके पूरे शरीर में फैल गया है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है। अचानक हुए इस बदलाव से औरत को ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। उसका अकेला बचा हुआ परिवार का सदस्य जाने वाला था और वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी। चिंता से भरकर वह बेहोश हो गई। खुशकिस्मती से सीईओ समय पर पहुंच गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। इससे सीईओ को भी उसकी दयनीय हालत का पता चल गया। इसी समय औरत की सबसे अच्छी दोस्त का फोन आया। उसे औरत की हालत के बारे में बताने के बाद सीईओ दूसरे कामों की वजह से चला गया। जब औरत फिर से उठी तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त पहले ही हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। औरत को दिलासा देने के बाद वह उसके साथ उसकी मां से मिलने गई। उसे पता नहीं था कि उसकी मां को पहले से ही पता था कि उसे कैंसर है और वह बार बार उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कह रही थी, इस उम्मीद में कि उसके गुजर जाने के बाद उसकी बेटी का ध्यान रखा जाएगा। औरत नहीं चाहती थी कि उसकी मां परेशान हो, इसलिए उसने झूठ बोला और कहा कि उसकी पिछली ब्लाइंड डेट बहुत अच्छी रही थी और उन्होंने पहले ही अपना रिश्ता पक्का कर लिया था। यह सुनकर मां बहुत खुश हुई। आखिरकार वह अपना मन शांत कर पाई। फिर उसने सुझाव दिया कि दूसरे व्यक्ति को जल्द से जल्द यहाँ ले आओ ताकि वह उससे मिल सके। कोई और रास्ता न होने पर लड़की ने मदद के लिए सीईओ को टेक्स्ट किया। सीईओ, जो एक मीटिंग में बिजी था, शुरू में उस औरत से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन दुख में बेहोश हो रही उसकी तस्वीर देखकर उसकी दया जाग गई। सीईओ को यह मजेदार लगा कि वह उसे सपोर्ट करने का प्लान बना रही थी।